के बाद में तमाम सारी चीजें नई आई हैं, तो बच्चों को उसके लिए तैयार करना है, भविष्य तैयार करना है, यही हमारा एक चर्चा का आज विषय है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, विद्वान पैनल है। मैं सभी से आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में टीपू जी हैं जो जेजेपी से हैं, हमारे साथ में ओंकार सिंह जी हैं जो इनेलो से हैं, हमारे साथ में मेहर सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में केवल ढींगरा साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एसपी भाटिया साहब हैं। मैं जो है शुरुआत टीपू जी से ही करूंगा, क्योंकि वो सरकार में है और सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हरियाणा सरकार ने यह एक फैसला लिया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैब से शिक्षा दी जाएगी और जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उनके भविष्य को ज्यादा से ज्यादा नॉलेजफुल बनाया जाए, तो इसको लेकर के क्या योजना है, किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से बताते हैं जी टीपू जी। अजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा को लेकर के आपने इस पर बहस की। मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार हरियाणा सरकार की जो मंशा है वो 10वीं और 12वीं के जो प्रथम चरण के जो बच्चे हैं उनको टैब मुहैया करवाया जाए और किस प्रकार से वो अपने आप को एक आधुनिक शिक्षा जो तकनीकी शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके जो फायदे मैं समझता हूं, जो विद्यार्थियों को इसके फायदे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन जो पढ़ाई वो तो हम करते आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक ऑप्शन में जुड़ जाएगा। आप ऑफलाइन तो करोगे ही करोगे, उसके साथ आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपने मान लो कोई नोट्स तैयार करके फीड रखने हैं या कोई नोट्स आपने पढ़ने हैं या आपने कोई किसी टॉपिक पे आपने वीडियो देखनी है तो आप आसानी से देख सकते हो। जिस प्रकार सरकार का प्रयास है कि 5 लाख विद्यार्थियों को टैब मुहैया करवाए जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा सरकार ने तैयार की है। यूं कह देना है कि भाई पूरी तरीके से वो सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं तो वो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रक्रिया जब सरकार किसी चीज को लागू करने पर चलती है तो उस पर पूरी की पूरी तैयारी के साथ ही चलती है और ये सरकार का फर्ज भी बनता है, उसका कर्तव्य बनता है वो अपने प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके। बल्कि मैं तो ये कहना टीपू चाहूंगा अजय जी जी, इसी के साथ टीपू जी इसी में एक सवाल जोड़ लें। आपके नेता जो डिप्टी सीएम है हरियाणा राज्य के, वो खुद युवा है और वो जिस तरीके से एक अच्छी उच्च शिक्षित है और उनको समझ भी है और वो टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। आप युवा हैं, आप कैसे समझते हैं कि जो एक समय में शिक्षा होती थी उस ढंग से आपको तमाम किताबें चीजें खोजने के लिए कितनी समस्या होती थी, आज टैब आ जाने से, चीजें आने से कितना सुलभ होगा, कितना बेहतर मिलेगा जी टीपू जी। अजय जी जैसे आपने बात करी डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी की, देखो डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही शिक्षित हैं और विदेश में भी अपनी पढ़ाई को वो पूरा करके आए हैं और यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने मास कम्युनिकेशन से अपनी डिग्री करी है। तो हम बात कर लेते हैं आज हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवार की, एक मध्य वर्ग परिवार के बच्चों की। मैं समझता हूं जो मेरी उम्र के जो साथी जब कभी 4th क्लास में 5th क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या यूं कह लो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, भाई पूर्ण रूप से कंप्यूटर की जानकारी बच्चों को नहीं होती थी और जब 10वीं 12वीं करके वो निकलते थे वो अपना चाहे कोई अपना बिजनेस करते थे चाहे किसी जॉब में जाते थे, उनको के साथ जोड़ दोगे, चाहे वो सब रोजगार करे, अपना खुद का काम करे, अपना बिजनेस करे या कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे या किसी सरकारी विभाग में वो नौकरी करे, अगर उसको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान पूरी तरह से होगा तो उसको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आज के समय में हर परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। इतना ज्यादा चिंतित रहता है कि वो स्कूलों में, एक महंगे स्कूल में पढ़ाई करवाने के बावजूद भी उसको ये डर रहता है कि भी +2 के बाद मैं अपने बच्चे की कोई सिविल सर्विस की तैयारी करवाऊं, या कोई नीट का एग्जाम क्लियर करवाऊं, या कोई किसी भी प्रकार की कोई इंजीनियर में जाने के लिए, भाई कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसको चिंता रहती है कि मेरे बच्चे का बेस बना, मजबूत होना चाहिए। भाई बेस मजबूत होना चाहिए, तभी वो उसको कर पाएगा। और बच्चों के बेस मजबूत करने के लिए माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं। टीपू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे भी और पैनलिस्ट चीजों को लेके, तो वैसे में आप क्या देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या इन चुनौतियों से निपट पाएंगे अच्छी जो व्यवस्था देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए जो आपकी प्रतिबद्धता है उसे आप पूरा कर पाएंगे? जी टीपू जी। अजय जी, जैसे सभी पैनलिस्ट को मैंने सुना, अभी कोई भी सरकार की तरफ से अगर कोई पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाता है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके, कैसे बेहतर ब्लॉक स्तर पर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जिला स्तर पर जो हमारे स्कूल हैं, सभी अलग अलग प्रदेश के जिलों में जहां जहां पर भी सरकारी स्कूल है, वे कैसे इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओमकार जी ने बात की, भाई टीचरों को भी टैब का प्रशिक्षण देना चाहिए। और बात आई हमारे जो सीनियर पत्रकार की तरफ से जो बात आई, उन्होंने भी कहा अभी जैसे कांग्रेस के टाइम पर वो जो बोर्ड वाली जो सिस्टम लगाया गया था, वो भी एक डिजिटल बोर्ड था, एक साथ काफी सारे बच्चे पढ़ सकते थे, वो भी एक अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन पूर्ण रूप से वो सक्सेस नहीं हो पाई। यानी कि कमियां खामियां, भाई किसी का भी कार्यकाल रहा हो, कमियां खामियां कहीं न कहीं छूट जाती है। सरकार की जो मंशा होती है, सिर्फ मंशा रहने तक वो सारी चीजें सिर्फ मंशा से ही सारा काम नहीं चलता। लेकिन मंशा के साथ जिस प्रकार हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता है, भाई वो पूर्ण रूप से इसको लागू करेंगे और बच्चों को इसका बेनिफिट जरूर देंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं, अगर सरकार ने इस पॉलिसी को बनाया है तो बेहतर ढंग से इस पर काम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इसका फायदा जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए, ताकि वो भविष्य में जब भी कभी वो चाहे वो अपना कोई व्यवसाय करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे, चाहे वो किसी सरकारी विभाग में कोई नौकरी करे, ताकि उसको समय के हिसाब से अप टू डेट वो रहे और उसको वहां पर कोई दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अब जल्दी सबसे